मैं सब लोग खुशी में इस आराधना के आने के लिए, अगुवाई करने के लिए मेरे जीवन में एक और दिन वो प्रभु ने दिया है। मैं बहुत खुश है। इस मीटिंग को इनवाइट किया प्रभु का दास फिनी जब पास्टर को मैं धन्यवाद देता है, और आए हुए सभी लोगों को मैं हृदय भर के मैं धन्यवाद देता हूँ। और कुछ समय पहले गीत गाया है सुमन मंडल। हमें अच्छा गाया है, हमें अच्छी तरह से गाया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमेन, हालेलुया। आइए हम कुछ समय कुछ गीत गाएं और प्रभु को आराधना कीजिए। हालेलुया। एक गीतकार इसलिए कहते हैं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आमेन। आंखों की पुतली जैसी वो रखेगा तुझे हर पल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे ओ रहेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे ओ रहेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, मेरी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने, इस आराधना आए हुए कितने लोग बता सकते हैं, अब तक तूने संभाला मुझे, मेरी बाहों में लिए हुए है। गिन गिन के कितने लोग स्तुति करना चाहते हैं। बेशुमार तेरे दानों के लिए, तेरे दानों के लिए, उसके करुणा के लिए कितने लोग बता सकते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। प्रभु अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए हो। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आमेन। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा। आमेन। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, हर दिन, हर साल। आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं। आमेन। हाथ उठा कर अच्छे हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आमेन। आइए ताली बजाकर, गाना गाकर हालेलुया उस प्रभु को स्तुति करना चाहते हैं। हालेलुया।
अपनी बाहों में लिए हुए। आमेन। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमेन। कितने लोग आज विश्वास करते हैं? कितने लोग आज विश्वास करते हैं? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के हालेलुया 25 इसलिए कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए एक हाल चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। और क्या पिएंगे। आमेन। और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगी। आमेन। लेकिन क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर रहिए। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत कीजिए। हालेलुया। ओ प्रभु हमारा साथ है। आमेन। हमारे हाल हृदय के अंदर में है। यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु का महिमा को देखेगी। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग आज मानते हैं? जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमेन। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। आमेन। एक गीतकार इसलिए कहते हैं, अब हम ना डरेंगे। आमेन। अब हम ना डरेंगे। क्या है? कारण क्या है? आमेन। यीशु हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु मेरा साथ है। हालेलुया। उस प्रभु को आराधना करने के लिए, उस प्रभु को पिता बोलने के लिए एक अवसर, एक सौभाग्य हमारे जीवन में दिया है। आमेन, हालेलुया। कई लोगों को इस दिन देखा नहीं है, लेकिन हमारा जीवन में एक और दिन। हालेलुया। सीने से वो गीतकार इसलिए कहते थे, उसके अनुभव के इसलिए कहते हैं, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता। आमेन। वो प्रभु ने वचन से इसलिए कहते हैं, भजन संगीता 121 के इसलिए कहते हैं, वही तेरे पाँव को डलने न देगा, तेरे रक्षक कभी न देगा। आमेन। विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? आमेन, हालेलुया। आज हालेलुया हमारे दिन, हालेलुया आज का दिन यहोवा बनाया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु जिंदा है। हम बताने आया है। क्या है? हम बताने आया है। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु के लिए। आमेन। क्या कारण क्या है? बोल सकते हैं? हालेलुया। राजाओं का राजा हमारा यीशु है। प्रभुओं का प्रभु हमारा यीशु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है। प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु
वो सबके लिए आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। हालेलुया। कितने लोग आज उसका अनुग्रह को पाने के लिए, कितने लोग तैयार के लिए, हाले कितने उस प्रभु को हाले आशीष पाने के लिए कितने लोग आज तैयार है इस आराधना के आने के लिए। हाले इधर उधर ढूंढने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए आए नहीं, और एक अवसर भी दिया है, इसके लिए हम यीशु को आराधना करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। बीमार उसके शुगर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से, हमारे जैसे पापी उसके नाम से उद्धार पाया है। हालेलुया। इसलिए सारे जगत, हालेलुया, जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आमीन। आइए मिलकर ताली बजाकर इस अच्छे प्रभु को, आमीन, उस अच्छे हालेलुया, हालेलुया प्रभु को हालेलुया आराधना कीजिए। हालेलुया। ताली बजाकर सब लोग ताली बजाकर हालेलुया। Oh
एक नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बताया चाहता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। मिलकर हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हाले। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक और बार हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया। करुणा से एक दया से एक नया दिन दिखाया है। एक और दिन दिखाया है। हरि प्रभु ने एक और दिन हालेलुया हमारे जीवन में सौभाग्य दिया है। कितने लोग आज मानते हैं उस प्रभु को? उस प्रभु को कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाले सब लोग एक और बार ताली बजाकर उस प्रभु को स्तुति कीजिए। हाली ताली बजाकर सब लोग सब विश्वास से ताली बजाकर हालेलुया सच्चे प्रभु को। आमेन। एक और दिन, एक और बड़ा दिन, एक बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में दिया है। हमें लिए प्रेज़ गॉड। इतने समय उस प्रभु का आराधना करने के लिए मेरे जीवन में एक और दिन दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता है। और इस मीटिंग को इन्वाइट किया प्रभु का दास विनी जब को मैं धन्यवाद देता है। और आए हुए सभी लोगों को आमेन। मेरे दोस्त हाल सब लोग मेरे दोस्त हैं। मेरे हालेलुया सब लोगों को आमेन धन्यवाद देता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक और रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है। आमेन। यूट्यूब चैनल का नाम मेरा नाम है स्टैनली एलजे हालेलुया। आपको टाइम मिलेगी तो आप देखिए हालेलुया और शेयर करिए हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन। हालेलुया 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 आमीन आमीन। प्रभु को महिमा करते
कुशांग के साथ हालेलुया आराधना देने के लिए प्रभु हमको मौका दिया है हालेलुया। उसी माहौल में हम रहेगा हालेलुया। हमें आराधना में अगुवाई किया वाला प्रिय प्रभु के दास हालेलुया स्टैनली जॉन को हमारा बहुत ऐसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ हालेलुया प्रभु हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत ऐसे प्रभु के दास को और भी प्रभु के नाम का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल प्रभु करें हालेलुया। हम बहुत हालेलुया आमीन खुशियां से प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु हमको हालेलुया फिर से मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय प्रभु के दास हालेलुया आमीन स्टैनली जॉन हालेलुया। ठीक है हालेलुया प्रभु महान है। कितने लोग खुश है हालेलुया? हाथ देना चाहता हूँ आमीन हालेलुया। फिर से बहुत सारा खिड़की तो बंद ही है हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड हालेलुया। जितना खिड़की आमीन टूटा हुआ नहीं है हालेलुया सब खिड़की आमीन खोलने दो हालेलुया। प्रभु में सादा करें। ठीक है आमीन प्रभु को दास भी हमारे साथ आमीन जुड़ा हुआ है हालेलुया। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया हमें वर्ष आराधना किया वाला प्रभु को दास के लिए और वचन देने वाला प्रभु के दास आज के संदेश के लिए वचन के लिए हालेलुया प्रभु दास को भी प्रभु हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना भी करेंगे। मैं विनती करना चाहता हूँ प्रिय हालेलुया सुमन भाई अभी प्रार्थना में अगुवाई करेगा हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर संगीत के लिए, धन्यवाद करते हालेलुया। इस उपवास की जो तीसरा दिन पे आने के लिए सहायता मदद का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए, सुंदर एक आराधना गीत के लिए हालेलुया। प्रिय ब्रदर आप सहायता मदद करते हैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर हालेलुया। रिबाला शोध रिबाला वा रिबाला शेख रिवेले पे शोध रिबाला वा उस टाइम ब्रदर को भी आपके हाथ में समर्पण करते हुए हालेलुया। आप उनको बरकत दे वो हालेलुया। आपकी आराधना करने के लिए आपने सहायता मदद किया इसलिए आपको धन्यवाद करते वो हालेलुया। रिबाला शोध रिबाला वाला वाला रेबा शोखो तो रिबान तो रिबा शेगारा वाला वाला धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रिय ब्रदर को और भी आशीषित कर वो हालेलुया। उनको और भी बहुत ऐसे इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनको इस्तेमाल कर वो हालेलुया। उनके यूट्यूब चैनल के द्वारा और भी बहुत लोगों के पास का सुसमाचार उस हर एक आदमी के द्वारा पहुंचने के लिए प्रिय भाई का मदद कर प्रभु हालेलुया। उनका हर एक सेवकाई को आपका हाथ में समर्पण करते हैं वो उसका बड़ा प्रभु हालेलुया। उनका परिवार उनका हर एक पिता पिता माता सबको आपके हाथ में समर्पण करते हुए हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के ज्ञान से भरपूरी से आप आगे ले चलो हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। सुंदर आराधना गीत के द्वारा आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा कर पाया इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए हालेलुया। वो जितना जरूरत का चीज आप प्रिय ब्रदर को आप जानते हो कि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर वो हालेलुया। उनका हर एक जरूरत यीशु के नाम से पूरा होने के लिए घोषणा करता आपकी महिमा के लिए और भी बहुत आई से इस्तेमाल कर। जब प्रभु का दास उपस्थित है उस प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करता है जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक वचन को होने के लिए सहायता मदद कर। प्रभु का दास वचन बोले किंतु उनका जो जीव है उस जीव का आप स्पर्श कर पवित्र आत्मा की उस आग उनका जीव में उतरने के लिए आप सहायता मदद करो हालेलुया। हर एक वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने के लिए घोषणा करता है यीशु के नाम से वो हालेलुया। हर एक प्रिय भाई बहन का हृदय में मन में उस वचन को काम करने के लिए सहायता मदद कर वो हालेलुया। उस दास का आपका हाथ में समर्पण करते वो हालेलुया। उस हर एक वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने के लिए घोषणा करते हैं। सारी आदर महिमा जल हालाप की ओर देते छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मानते हैं सुन मैं दया से ग्रहण कर ले प्रभु। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। ऐसे हमको आमीन तीसरा वास प्रार्थना के तीसरे रात में आने के लिए प्रभु हमको मौका दिया है, हमको ताकत दिया है, बल दिया है हालेलुया। सब प्रभु का जैसे हम गीत गाया प्रभु का कृपा ही है हालेलुया आमीन। धन्यवाद सो उस प्रभु के साथ हम धन्यवाद का मन से दिल से हम प्रभु का सन्मुख में रहेंगे आज आमीन। हमारे बीच में वचन देने के लिए प्रभु का दास आया हुआ है पास्टर एलेक्स थॉमस। वो हमारे साथ वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। हम जानता है हमें कितना रीति में छत्तीसगढ़ में आमीन कलीसिया के विरोध मंडली के विरोध तो सदा हो रहा है हालेलुया। उस राज्य में प्रिय दास हालेलुया आमीन हालेलुया प्रभु का सेवा कर रहे हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। हमें और खुद के बारे में ज्यादा प्रिय दासी आप हमें आमीन हमारे साथ ज्यादा बताएगा हालेलुया। क्यों ना हम ताली के साथ प्रिय प्रभु के दास को हम हमारे बीच में स्वागत करेंगे हालेलुया।
आमीन आमीन ओवर टू यू प्रियदास आमीन प्रभु के दास आमीन एलेक्स थॉमस और प्रभु के दास आमीन हालेलुया ब्रदर आमीन आमीन बानू वेस्ट बंगाल से वो अनुवाद करेगा हिंदी से बंगला में। प्रभु सभी को आशीष करे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया परमेश्वर का अधिक पवित्र नाम का धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जैकब पास्टर പറഞ്ഞു പാസ് യെസ് യെസ് പാസ്റ്റർ एक्सक्यूज मी, मलयालम या हिंदी? हिंदी भी is okay. हिंदी टू बंगला यू कैन स्पीक इन हिंदी हिंदी ओके 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 थैंक यू वेरी मच। ये सुंदर रात्रि के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। এই সুন্দর রাত্রের জন্য আমি মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। मेरा नाम अलेक्स थॉमस আর পাস্টার জি নাম হচ্ছে অ্যালেক্স থমাস। मैंने छत्तीसगढ़ नारायणपुर में रहते हैं। আর প্রভু দাস ছত্তিশগড় নারায়ণপুরে থাকে। पिछले कुछ दिनों के पहले आदरणीय मैंने बहुत आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। हमने एक जूम मीटिंग में एक ही साथ जुड़ कर रहते हैं, पास्टर फिनी जैकब। আর আমি খুব আদরীয় আমার ফিনি জ্যাকব পাস্টার জি ওনার সঙ্গে জোড়ার জন্য অনেকদিন ধরে একটা মौका খুঁজছিলাম। तो मैंने एक भोर का समय परमेश्वर का सन्मुख में है करके एक जूम मीटिंग चलता है बड़े सवेरे। আর অনেক সময় ধরে জুম মিটিং এ ঈশ্বরের সেবা কাজ চলে। वही पास्टर जी ने मेरा नंबर फिनी जैकब पास्टर को दे दिया है। আর ওই পাস্টার জি ফিনি জ্যাকব পাস্টার জি को আমার নাম্বার দিয়েছে। उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया है आज मीटिंग है। पहले एक डेट दे दिया लेकिन मेरे को वो डेट में आने नहीं पाया है। আর উনি একটা ডেট অনেক আগে বলেছিল যে জুম মিটিং এ প্রচার করার জন্য, কিন্তু ডেট পাওয়া যায়নি, এখন আজ পেয়েছে। मैंने केरला में था, पिछले 2-3 दिन केरला में थे। আর পাস্টার জি কয়েকদিন ধরে কেরালাতে 2-3 দিন ধরে ছিল। मैंने चेकअप के लिए गया था केरला में। আর ওখানে পাস্টার জি তার শারীরিক চেকআপের জন্য গিয়েছিল। तो मैंने कल रात को 1:30 बजे धमदरी में पहुंच गया है। আর পাস্টার জি কাল রাত 1:30 বাজে বাড়ি পৌঁছেছে। दमदरी जिला में पहुंच गया है। আচ্ছা, নন্দিনী ক্লাব? नो दमदरी जिला रायपुर से लगभग ও पास রাজপুরে। पड़ेगा। আচ্ছা 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 আচ্ছা, রাজপুরে দমদনী জেলা में আসছে, উপস্থিত হয়েছে উনি। हाँ जी, और यहाँ से 200 किलोमीटर लगेगा, लगभग 200 किलोमीटर है नारायणपुर। আর ওখান থেকে 200 কিলোমিটার নারায়ণপুর যাওয়ার জন্য সময় লাগে। मेरे को कल यहाँ से नारायणपुर जाना है। আর এখান থেকে নারায়ণপুর যাওয়া যায়। आप लोगों का प्रार्थना मैंने मांग रहा हूँ, आप लोग प्रार्थना कीजिए আর আপনারা প্রার্থনা করো যাতে, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हो रहा है। আর ওখানে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, যাতে সুন্দরভাবে ওখানে পৌঁছতে পারে। প্রার্থনা করো তোমরা। इतना बारिश हो रहा है यहाँ पर। আর ওখানে এত বৃষ্টি হচ্ছে। मैंने और एक व्यक्ति को भी परिचित करवाने के लिए मैं चाहता हूँ, उसके बाद मैं वचन से आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। আমি একজন ব্যক্তিকে আপনাদের সামনে পরিচয় করতে চাই, তারপরে আমি বাকি আগে বাড়বো। मैंने बहुत प्यार करता है, मेरे साथ में हाँ हर समय मेरे साथ में परमेश्वर का सेवा के लिए मदद करने वाला, मेरे साथ में कई भी जगह जाने के लिए मेरे को साथ देने वाला एक पास्टर रवरन उपेंद्र सिंह ये मीटिंग में जुड़ा है। আর পাস্টার রবারান রুবেন্দ্র সিং, উনি খুব আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড এবং বন্ধু, এবং আমার সহভাগিতা পাস্টারের সেবা কাজে অনেক সহযোগিতা করে। উনিও আজকে জুড়ে আছে এখানে। मैं बहुत आनंदित हूँ। उन्होंने मेरे को शाम को बोला लिंक भेज दीजिए करके बोला था। আর উনি সন্ধ্যের সময় বললো যে আমাকে লিংকটা পাঠিয়ে দাও, আমি জুম মিটিং এ যুক্ত হব। आज रात्रि वो भी हमारे इस मीटिंग में शामिल है। আর আজ রাত উনিও আমাদের এই জুম মিটিং এর সঙ্গে যুক্ত আছে। परमेश्वर ये जूम मीटिंग में आया हुआ तमाम सभी विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने अनुग्रह और आशीष दे। আর যতজন আজকে জুম মিটিং এ জুড়েছে, মহান ঈশ্বর প্রত্যেককে অনুগ্রহ আর আশীষ করুন। खास करके मैं स्टैनली जॉन को प्रत्येक प्रार्थना कर रहा हूँ।
আর বিশেষ করে আমি স্ট্যানলি জনের জন্য প্রার্থনা করি। मैं बहुत प्यार करता हूँ सिंगर को और सिंग আর परमेश्वर আমি को খুব जो भी খুব गीत है, जो गीत गाएंगे, मैं बहुत प्यार करता हूँ स्तुति और आराधना। उसमें स्टैनली जॉन आज जो दोनों गीत गाया, दोनों में पवित्र आत्मा उत्तर पा रहे हैं, मैंने देख चुके हैं। আর স্ট্যানলি জন যে দুটো আজকে পবিত্র আত্মায় আরাধনা করলো, সেই আরাধনার মধ্যে পবিত্র আত্মা নামছে, প্রভুর দাস সেটা দেখতে পেল। थैंक यू स्टैनली जॉन। আর ধন্যবাদ স্ট্যানলি জন পাস্টারজি। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। আর মহান ঈশ্বর আপনাকে অনেক অনেক আশীষ করুক। अनेक जगह में आपको परमेश्वर ने खड़ा कर देगा। আর অনেক জায়গায় মহান ঈশ্বর আপনাকে সেবা কাজে ব্যবহার করুক। अनेक स्टेज में परमेश्वर ने आपको खड़ा कर देंगे। আর অনেক জায়গায় অনেক স্টেজে আপনাকে মহান ঈশ্বর খাড়া করুক। आप आराधना करने के समय आपके आराधना के बीच में स्वर्गीय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का शक्ति को भेजेंगे। আর আপনি যখন আরাধনা করবেন, ওই আরাধনার মধ্যে পরমেশ্বর ঈশ্বর মহান তার পবিত্র আত্মা প্রেরণ করবে। आपका जो मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने आशीष देवे। আর আপনার কলিসিয়াকে মহান ঈশ্বর আশীষ করুক। आमीन। आदरणीय फिनी जैकब पास्टर के लिए धन्यवाद करते हैं। আর আমি আদরণীয় ফিনি জাকব পাস্টারজি জন্য আমি ধন্যবাদ দিই। उसका मिनिस्ट्री के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। আর ওনার মণ্ডলীর বিষয়ে আমি কিছু জানি না। केवल मुझे मेरा नंबर मिला है, मुझे बुलाया, मैंने मीटिंग में ज्वाइन हो गया। আর শুধুমাত্র আমার নম্বর উনি কোথা থেকে জোগাড় করে আমাকে ফোন করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাস্টারজি জয়েন হয়েছে। उस समय से मैं ये फिनी पास्टर के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा है। আর যখন থেকে আমাকে ফোন করেছে তখন থেকে ফিনি পাস্টার জন্য আমি প্রার্থনা করছি। उनकी सेवा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा है। আর ওনার সেবার জন্য আমি প্রার্থনা করছি। आज रात्रि परमेश्वर की आत्मा सभी लोगों के ऊपर में मंडलाता है। আর আজ রাত পবিত্র আত্মা হরেক বিশ্বাসী ভাই বোনের উপর পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ আছে। हर एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर ने बातचीत करेगा। আর অনেকের জীবনে ঈশ্বর আজকে কথা বলবে। सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठना है। আর সবাই একসঙ্গে আমার প্রার্থনায় বসি। मैंने मेरा नाम बता दिया है। আর পাস্টারজি তার নাম বলে দিয়েছে। हाँ, मेरे को बीवी है, 4 बच्चा है। আর পাস্টারজি একজন স্ত্রী আছে এবং 4 জন সন্তান আছে। आमीन। मैंने जो भी भाषण देने के बीच में भी कई कई जगह में मैंने ऐसा कॉमेडी भी बोलता है, माफी मांगता আর हूँ। হ্যাঁ পাস্টারজি কখনো কখনো প্রচার করার সময় কখনো কখনো কমেডি মানে হাস্য কৌতুক বলে। क्योंकि मैं बस्तर में रहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। কি কোথায় কোথায় কোন জায়গা? बस्तर बस्तर नारायणपुर। ও নারায়ণগড় বাস্তারে থাকে, এই জন্য উনি একটু খুব হাস্য কৌতুক আছে। मेरे को एक ही बीवी है, 4 बच्चा है। আর পাস্টারজি একজন স্ত্রী কিন্তু 4টে সন্তান। आमीन। और 4 नन्हे मुन्ने बच्चा भी है। আর 4 জন খুব লালাসা গুলাসা খুব নন্না মুন্না বাচ্চা আছে। आमीन। परमेश्वर ने बहुत अच्छे रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं हम मेरा फैमिली को। আর মহান ঈশ্বর ওনার পরিবারকে খুব ভাবে সামলে নিয়ে চলছে। आमीन। मैंने 33 साल हो गया बस्तर नारायणपुर में सेवा कर रहे हैं। 33 বছর হয়েছে বাস্তার নারায়ণপুর মে প্রভুর দাস সেবা করছে। आमीन। 92 से मैंने मिनिस्ट्री आरंभ किया। क्या सुना? 92 92 সাল থেকে প্রভুর সেবা কাজ শুরু করছে। उस समय से लेकर अभी तक परमेश्वर का पवित्र हाथों में मैं सुरक्षित हूं। আর ওই 92 সাল থেকে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের হাতে উনি সুরক্ষিত আছে। 35 साल के अंदर परमेश्वर का हाथों में पाया हुआ बहुत बड़े बड़े अनुग्रह मैंने पाया है। আর 37 বছর ধরে মহান ঈশ্বরের বড় বড় অনুগ্রহ কাজ ওনার মাধ্যমে করেছে। सेवा में निकलने के समय बहुत कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, आंसू का अवस्था मेरे जीवन में आए। আর যখন প্রথম সেবা কাজ শুরু করে ওনার জীবনে অনেক কষ্ট, অনেক সমস্যা, অনেক চোখের জলও পড়েছে সেবা কাজের জন্য। सब कुछ सहते हुए अभी भी परमेश्वर का सेवा में खड़े हैं।
আর সবকিছু সহ্য করেও এখনো পর্যন্ত উনি এখনো সেই ঈশ্বরের সেবা কাজে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। केरल जगह में मैंने एक नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी कर रहा था। আর উনি যে জায়গায় থাকে সেই জায়গায় একটা সরকারি সার্ভিস করতো। अच्छा नौकरी कर रहा था, আর খুব ভালো চাকরি ছিল। लेकिन 92 में परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। আর কিন্তু মহান ঈশ্বর 92 সালে উনাকে ডেকে নিল। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे चुन लिया, उसी समय मैं सारे नौकरी को छोड़ दिया। আর ঈশ্বর যখন উনাকে বেছে নিয়েছে এবং ডেকেছে, সঙ্গে সঙ্গে উনি উনার চাকরি ছেড়ে দিল। नौकरी करने के समय बहुत सारा पैसा कमा चुका था, আর চাকরি করার সময় অনেক টাকা উনি কামিয়েছে। खूब सारा पैसा मेरे हाथों में थे। আর অনেক টাকা ওনার হাতে ছিল। लेकिन प्रभु का जिंदगी जीने के लिए शुरू किया है, আর প্রভু যখন জীবন প্রভুর পথে চলার যখন জীবন আমি শুরু করি, मैं जीरो में आ चुका है, जीरो में। আর যখন সেবা কাজ শুরু করি তখন আমার সমস্ত ব্যালেন্স জিরো হয়ে যায়। ये मेरा जिंदगी में सिखाने के लिए एक मौका था। আর প্রভু আমার জীবনকে শেখানোর জন্য একটা সুযোগ দিল। सब कुछ कष्ट और परेशानी सहते हुए, আর সবকিছু কষ্ট পরেশানি সহ্য করে, जो कुछ विपत्त परेशानी मेरे जीवन में आया तो भी আর যা কিছু পরেশানি তার ওনার জীবনে এসছে, मैं अंतिम तक प्रभु का सेवा करूंगा करके एक निर्णय लिया। আর আমি একটা নির্ণয় নিয়েছি যে আমি অন্তিম শেষ পর্যন্ত প্রভুর সেবা কাজ করব। यदि मैं नॉर्थ इंडिया में मेरा प्राण चले गया तो भी আর যদি আমার উত্তর ভারতে আমার জীবন চলেও যায়, मैं प्रभु का सेवा से पीछे नहीं हटूंगा करके एक निर्णय ले चुका हूं। আর আমি প্রভু সেবা কাজ ছাড়বো না বলে একটা নির্ণয় নিয়ে নিয়েছি। 37 साल के अंदर में আর 37 বছরের মধ্যে 2021 में मेरा प्राण ये दुनिया से छोड़कर जाने वाला था। আর 2021 সালে ওনার প্রাণ এই শরীর থেকে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। लेकिन मेरा प्राण को छूने के लिए परमेश्वर ने अवसर नहीं दिया, আর কিন্তু তা ওনার প্রাণকে ছোঁয়ার জন্য ঈশ্বর সুযোগ দেয় না। क्योंकि मैं परमेश्वर का पवित्र हाथों में था। আর কারণ প্রভুর দাস ঈশ্বরের মহান পবিত্র হাতের মধ্যে ছিল। मैं परमेश्वर का हाथों में समर्पण कर चुका था। আর কারণ আমি আমার জীবনকে আমার শরীরকে আমি ঈশ্বরের হাতে সমর্পিত করে দিয়েছি। प्लेटफॉर्म में मेरी बात सुनने वाला सभी तमाम विश्वासी लोगों के लिए मेरा निवेदन है, আর যতজন আজকে জুড়ে আছে সবাই বিশ্বাসী ভাই বোনের জন্য আমার একটা নিবেদন আছে। आप प्रभु में आया हुआ एक विश्वासी होगा, আর আপনারা এই প্রভুতে আসা একজন বিশ্বাসী भाई বোন, विश्वास करते हुए आया हुआ एक विश्वासी होगा। আর উপবাস করার জন্য এক বিশ্বাসী ভাই বোন। आज रात्रि में आप लोगों को एक निवेदन दे रहा हूं, আর আজ রাত আপনাদেরকে একটা আমি চেতাবনী দিচ্ছি। आप लोग जैसे समर्पण किया वो समर्पण के अनुसार अपना जिंदगी जीना है। আর আপনারা যে জায়গায় যেমন ভাবে সমর্পিত করে রেখেছো নিজেদেরকে সেইভাবে জীবন কাটাও। वो समर्पण के अनुसार परमेश्वर ने आप लोगों की जिंदगी को अंतिम तक चलाएगा। আর এই যে समर्पित আপনারা সমর্পিত করেছে মহান ঈশ্বর আপনাদেরকে জীবনের শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে পবিত্র হাতে সামলে রাখবে। क्योंकि मैं मेरा अनुभव से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। আর কারণ পাস্টার জি তার নিজের অনুভব থেকে আপনাদেরকে বলছে। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आज रात्रि एक और एक दो बात और गवाही बोलकर मैं वचन से आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। আর আজ রাত আর এক দুটো সাক্ষ্য বলে আমরা বাক্যে যাব। नॉर्थ इंडिया में आने के समय नारायणपुर में पहुंचने के बाद আর যখন উত্তর ভারতে প্রভুর দাস আসে ওখানে পৌঁছানোর পরে बहुत बड़ा विपत्ति मेरा परिवार में आ चुके थे, আর অনেক বড় একটা সমস্যা ওনার পরিবারের মধ্যে এসে যায়। लेकिन मेरा और मेरा बीवी का समर्पण एक ही था। আর প্রভুর দাস আর ওনার দাসী একটাই সমর্পিত ছিল প্রভুর জন্য। मैंने दर्शन के अनुसार निकल चुका हुआ एक व्यक्ति है, दर्शन के अनुसार। আর কারণ দর্শন ঈশ্বর যে দর্শন দিয়েছে সেই দর্শনকে লক্ষ্য করে উনি বাড়ি ছাড়া হয়েছে। परमेश्वर ने मेरे को दर्शन दिया है,
वो दर्शन देके उसमें समर्पण करके मैंने सेवा में निकल चुके हैं। আর মহান ঈশ্বর যে দর্শন দিয়েছে সেই দর্শনকে লক্ষ্য করে সেই দর্শনে নিজেকে সমর্পিত করে প্রভু সেবা কাজে मेरे বেরিয়েছে। भाई और बहनों, আর আমার ভাই দাদা এবং ভাইরা बहुत ध्यान देना चाहिए। আর খুব ধ্যান দিয়ে এই বাক্যকে শুনবে। हम सब दर्शन के अनुसार, हमारे लिए परमेश्वर ने देने वाला दर्शन के अनुसार हमारा जिंदगी को जीना है। আর মহান ঈশ্বর যে যাকে যেমন ভাবে দর্শন দিয়েছে সেইভাবে আমাদেরকে জীবন কাটাতে হবে। शायद आप लोग बोलेंगे मैं दर्शन अभी तक नहीं देखा है करके। আর কেউ কেউ বলতে পারে আমাকে তো ঈশ্বর এখনো পর্যন্ত কি করব দর্শন দেয়নি। आप प्रार्थना करोगे, निश्चिंत परमेश्वर ने आप लोगों को दर्शन देगा। আর আজ রাত উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা করো, প্রভু আপনাদেরকে আজ রাত দর্শন দেবে। आज रात्रि सुनने वाला वचन के अनुसार आप लोग सुनते हुए अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करोगे, निश्चिंत परमेश्वर ने आज रात्रि आप लोगों को दर्शन देगा। আর আজকে যখন বাক্য প্রচার হবে সেই সময় ওই বাক্যকে অনুসার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে থাকো আর প্রভু আপনাদেরকে সেই দর্শন মার্গ দেখাবে। हालेलुया। हालेलुया। या कृपा करके मैंने आप लोगों को एक बात बताने के लिए चाहता हूं। मैंने वीडियो बंद कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके ओके। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी लोग प्रार्थना के साथ बैठिए। আর যা আমরা প্রার্থনার সঙ্গে বসছি। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैंने नॉर्थ इंडिया में आने के समय আর পাস্টারজি যখন উত্তর ভারতে আসে हमें मेरे को भाषा मालूम नहीं था। আর তখন পাস্টারজি ভাষা কোনো মানে কি ছিল মানে জানতো না। मेरे को हिंदी भाषा मालूम नहीं था। मेरे को और मेरा बीवी को हिंदी भाषा नहीं जानते थे। আর প্রভুর দাস এবং দাসী হিন্দি ভাষা জানতো না। फिर भी जो आते हैं उसी के अनुसार लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह के बारे में संदेश दे रहा था। আর যেমন পারে সেইভাবে হিন্দিতে ঠুকরে ঠুকরে সেভাবে প্রভু যিশুর সুসমাচার দিত। काफी 1.5 साल के बाद আর ঠিক 1.5 বছর পরে हमको एक बच्चा परमेश्वर ने दे दिया है। আর প্রভু एक बेटी, একটা সন্তান প্রভু দাসকে দেয়। या एक बेटी है, बड़ी वाली है, एक बेटी को परमेश्वर ने दे दिया। আর এক কন্যা সন্তানকে মহান ঈশ্বর প্রথম দেয় ওনার হাতে। आमीन। लगभग उसको 3 साल तक होने के समय আর উনি ছোট সন্তান যখন 3 বছর হওয়া পর্যন্ত उसका हाथ में कुछ प्रॉब्लम थे। আর ওনার হাতে কিছু সমস্যা ছিল। मेरे को सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं थे उसी समय। আর আমি সে সময় বুঝতে পারছি না যে ওনার কি হচ্ছে না হচ্ছে। कोई मदद करने वाला नहीं था। আর ওই সময় সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। केरल से निकल चुका है सेवा के लिए। আর কেরালা থেকে তো উনি বেরিয়ে চলে এসেছে সেবা কাজের জন্য। लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं था। আর কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ আমার পাশে ছিল না। मेरा बीवी का पिताजी ने 2 महीना 3 महीना होने के समय 100 रुपया भेज रहा था। আর 2-3 মাস হওয়ার পরে ফিবাদি 100 টাকা আমাকে পাঠিয়েছিল। लेकिन मेरा बेटी का बीमारी के कारण আর কিন্তু ওনার কন্যা সন্তানের বিমারি রোগের জন্য केरला में लेके गया है। আর ওনাকে আবার কেরালায় নিয়ে যাওয়া হলো। डॉक्टर चेकअप किया। আর ডাক্তার চেক আপ করলো। हमें डॉक्टर ने बोला 10 साल तक ये बच्चा जिंदा रहेगा बोला। আর ডাক্তার বললো যে ইনি সন্তান 10 বছর পর্যন্ত জীবিত থাকবে। 10 साल के बाद ये बच्चा मर जाएंगे। আর 10 বছর পরে সন্তান মারা যাবে। इसको बहुत प्यार करते रहना, इनको रोने के लिए नहीं देना करके डॉक्टर ने हमारे लिए निवेदन दे दिया। আর ডক্টর বলে দিল যে ওনাকে খুব ভালোবাসবে, ওনার যেন চোখে জল না পড়ে 10 বছর মেয়াদ ওনাকে দিয়ে দিল। 5 उम्र हो गया था। আর যখন 5 বছর হয়
हमने केरल में लेके जाने के समय আর আমি প্রভুর দাস যখন কেরলে নিয়ে যাওয়ার সময় वहां पर एक बड़ा कन्वेंशन चल रहा थे। क्या कन्वेंशन कन्वेंशन बड़ा मीटिंग। আচ্ছা একটা বড় মিটিং চলছিল ওই সময়। वहां पर पास्टर सुरेश बाबू नाम का एक पास्टर प्रचार कर रहे थे। আর ওই সময় একটা সুরেশ বাবু বলে একজন প্রভুর দাস প্রচার করছিল। आमीन। 21 दिन का उपवास का आखिरी दिन था। আর 21 দিনের উপবাসের শেষ দিন ছিল এটা। प्रार्थना के लिए सभी लोगों को खड़ा किया है। আর প্রার্থনার জন্য সবাইকে যখন দাঁড় করালো, स्टेज में खड़े होकर पास्टर जी ने बोला, আর ওই পাস্টারজি প্রভুর দাস স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে বলল, उन्होंने इस प्रकार अनाउंसमेंट किया है, আর ওই সময় এইভাবে প্রভুর দাস স্টেজে দাঁড়িয়ে অ্যানাউন্স করছে, ये केरला से एक फैमिली नॉर्थ इंडिया में प्रभु का सेवा के लिए गया और उनकी बड़ी वाली बच्चा 5 साल की उम्र वाली एक बच्चा 10 साल तक जिंदा रहेगा करके डॉक्टर ने उनको बता चुका है करके बोला। আমেন হালেলুয়া। যখন প্রভুর দাস ওইখানে স্টেজে দাঁড়িয়ে বলছে কেরালা থেকে একজন নর্থ ইন্ডিয়াতে সেবার জন্য আসছে, উনার বড় মেয়ে 5 বছরের বাচ্চা 10 বছর পর্যন্ত জীবিত থাকবে, उसका हार्ट का बीमारी थे करके प्रत्येक बोलने लगे। আর উনার হৃদয়ের কোন রোগ আছে বলে উনি বলতে লাগলো। उन्होंने ऐसा बोलने लगे, ये दुनिया का डॉक्टर ने उनको चेकअप करके बोला 10 साल तक जिंदा रहेगा करके। আর উনি এইভাবে বলছে যে আমার এই জগতের ডাক্তার ওনাকে চেক আপ করে 10 বছর তার মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। लेकिन पास्टर जी ने ऐसा बोला, आज रात्रि इसी सुंदर समय में स्वर्गीय परमेश्वर ने वो बच्चा को पूर्ण चंगाई देने के लिए उत्तर पा चुका है करके बोला। আমেন আমেন। প্রভু বলছে প্রভুর দাসকে মাধ্যম থেকে আজ রাত ওনাকে পুরা বিমারি से छुटकारा দিয়ে দিয়েছে। मेरा बीबी ये आवाज सुना, मेरे बच्चों को हाथों में उठाकर सीधा स्टेज पर लेकर गई। আর যখন ওনা প্রভুর দাসী ওই আওয়াজকে শুনলো, তার সন্তানকে কোলে তুলে ওই স্টেজের মধ্যে নিয়ে গেল। दोनों हाथों में से मेरे बच्चों को उठाकर पास्टर का हाथों में दे दिया है। আর বাচ্চা আমার স্ত্রী তখন ওই সন্তানকে দুটো হাতে তুলে পাস্টারের হাতে দিয়ে দিল। ध्यान रखना, मेरा बीबी ने दोनों हाथों में मेरे बच्चों को उठाकर पास्टर का हाथों में दे दिया। আর খুব ধ্যান দিয়ে শুনবে, প্রভুর দাসী 2 হাতে করে বাচ্চাকে তুলে প্রভুর দাসের হাতে দিয়ে দিল। उठाकर परमेश्वर का दासों का हाथों में दिया। আর উনি সন্তানকে তুলে প্রভুর দাসের হাতে সমর্পিত করে দিল। परमेश्वर का दास ने बोला, यही बच्चा का चेहरा पवित्र आत्मा मेरे को दिखाई दी। আর প্রভুর দাস বলল, এই বাচ্চার চেহারা আমাকে মহান ঈশ্বর দর্শনে বলল। आज रात्रि ये बच्चों को परमेश्वर ने चंगाई दे रहे करके बोलकर प्रार्थना करने लगी। আর আজ রাত প্রভু এই সন্তানকে পুরা বিমারি से সুস্থ করার জন্য আমাকে প্রার্থনা করার জন্য বলল। विश्वास के साथ सभी लोगों का हाथ बढ़ाइए ये बच्चों को ऊपर में, हम प्रार्थना करने जा रहे बोला। আর ওই সময় যত বিশ্বাসী ভাই বোন ছিল প্রত্যেকে বলল, হাত বাড়িয়ে এই সন্তানের দিকে প্রার্থনা করো। पास्टर जी प्रार्थना करके आमीन करके बच्चों को नीचे उतार दिया। আর প্রভুর দাস ওনার উপর হাত রেখে প্রার্থনা করে ওনাকে যখন নিচে ছেড়ে দিল, आमीन, हाथों में उठाकर प्रार्थना करने के समय भी मेरे बच्चों का हार्ट बहुत धड़कन था। আর যখন প্রভুর দাস এই বাচ্চাকে 2 হাতে তুলে প্রার্থনা করছে, তখন তার হৃদপিণ্ড খুব ধড়ধড় করছে। आमीन। लेकिन प्रार्थना कदम आमीन कहने के समय मेरे बच्चा का আর যখন প্রার্থনা শেষ করে या আর बोलिए যখন बोलिए। প্রার্থনা শেষ করে আমেন বলছে, आमीन, पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा ने मेरे बच्चों को चंगाई दिया। আর সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মা ওনার সন্তানকে সুস্থতা প্রদান করেছে। আমেন হালেলুয়া। आज रात्रि में आप लोगों का ये वचन कहने के लिए चाहता हूं। আর আজ রাত এই বাক্য আপনাদেরকে বলতে চাই, तेरे संकट की अवस्था में तुझे परमेश्वर ने उठाकर शांति और समाधान देने वाला है। यही है हमारा सब्जेक्ट। আর আমার সংকটের সময় মহান ঈশ্বর যে আমাকে তুলে রেখেছিল, तुझे उठाने वाला परमेश्वर। আমাকে তোলার জন্য পরমেশ্বর আছে। कई कई
अद्भुत गवाही मेरे जीवन में है। আর অনেক বড় বড় মহান মহান সাক্ষ্য ওনার জীবনে আছে। ये 2021 में আর 2021-এ ये दुनिया छोड़कर जाने वाला था मैं। আর এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা ছিল প্রভুর দাস। आप लोगों को मालूम है हार्ट अटैक, क्या? हार्ट अटैक, হাত কাটা। हार्ट अटैक या हृदय का अटैक है ना। या हृदय का अटैक। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হার্ট অ্যাটাক মানে मतलब क्या है, হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল ওনার 2021 সালে। मैं आपको बताता हूं 3 अटैक बार बार आ गया। 3 বার হার্ট অ্যাটাক ওনার জীবনে এসেছে। कई लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए 3 अटैक आने के बाद। আর অনেক মানুষ 3 বার হার্ট অ্যাটাকের পরে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। मेरा 3 अटैक होने के बाद मेरे को ऑपरेशन करने के लिए केरला में लेके गई। আর প্রভুর দাস 3 বার হার্ট অ্যাটাকের পর অপারেশনের জন্য কেরালা নিয়ে গেল। ऑपरेशन करना जरूरी था। আর অপারেশন করতে হবে, একদম বাধ্যবাধকতা ছিল। मेरे बात सुनने वाला मेरे प्रिय भाई और बहनों, पास्टर और विश्वासी तमाम लोगों के लिए एक ही अद्भुत बात बताने के लिए चाहता। আর আমার কথা শোনার জন্য আমার প্রভুর দাস এবং বিশ্বাসী ভাই বোনদের আপনাদেরকে একটা অদ্ভুত কথা বলতে যাচ্ছি। ऑपरेशन के लिए मुझे नंगा से वो स्ट्रक्चर में सुला दिया। আর অপারেশন করার জন্য আমাকে পুরো উলঙ্গ করে ওই স্ট্রেচারের মধ্যে শুয়ে দিল। लेकिन मैं ऑपरेशन के लिए वो सीढ़ी चढ़कर जाने के समय আর অপারেশন করার সময় যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के समय আর অপারেশন যখন ওটি রুমে যাওয়ার সময় नीचे वाला जगह में, फ्लोर का नीचे वाला जगह में আচ্ছা ওই ফ্লোরের নিচের জায়গায় एक बॉडी साइड में मैंने देखा, एक डेड बॉडी। ও একটা যখন অপারেশন থিয়েটার হবে তার নিচে যখন যাচ্ছি দেখছি একটা ডেড বডি ওখানে নিচে পড়ে আছে। वहां पर एक बहन ने बहुत रोती थी। আর ওইখানে ওই ডেড বডির সামনে একজন বোন বসে বসে কাঁদছিল। मैंने वो बहन को पूछा क्या हो गया। আর তখন প্রভুর দাস ওই বোনকে জিজ্ঞেস করছে তোমার কি হয়েছে। उन्होंने रोते हुए बोला ये मेरा पति है। আর উনি কাঁদতে কাঁদতে বলছে এ আমার স্বামী আছে। अटैक आ गया है, ऑपरेशन कर चुका हूं लेकिन मर गया। আর উনি বললো আমার স্বামীরও হার্ট অ্যাটাক এসেছিল, অপারেশন করছিলাম সেই সময় মারা গেছে। उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसने के समय আর ওই সময় প্রভু দাস অপারেশন থিয়েটারে অপারেশনের জন্য ওটি রুমে যাচ্ছে। स्ट्रक्चर में और एक बॉडी को लेके आ रहा है। আর ওই সময় দেখছি ওটি রুম থেকে আর একটা ডেড বডি বের করছে। मैंने वो अटेंडर को पूछा ये क्या हो गया। আর তখন সেই সময় বলছে এ ব্যক্তির কি হয়েছে। इनको भी अटैक हो गया लेकिन ऑपरेशन करने के बाद खत्म हो गया। আর তারও সেই একই কথা বলছে, এরও হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, অপারেশন করতে গিয়ে উনিও শেষ মানে মারা গেছে। वो फर्स्ट अटैक है, पहला अटैक हो गया। আর 1 নম্বর অ্যাটাকে উনি মারা গেছে অপারেশন করতে গিয়ে। वो खत्म हो गया। আর ও শেষ হয়ে গেছে, मारा গেছে। ये बात तो सुनने के समय मेरा बीवी ने मेरा हाथों में पकड़कर बोला अछाया, ऐसी करके चिल्लाकर मेरे को बोला है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं एजी करके बुलाते हैं ना, केरल में अछाया करके बुलाते हैं। अछाया करके बुलाकर और रोने लगी। আর তখন ওনার স্ত্রী ওনার ডান হাত ধরে বলছে ওগো তোমাকে নিয়ে, তখন তার স্বামীর জন্য সে কাঁদতে লাগছে। मैंने उनको कहने लगे क्या? मैंने उनको कहने लगा আর আমি ওনাকে গলায় মানে জড়িয়ে ধরলাম। तू परमेश्वर का संतान है, আর তুমি ঈশ্বরের সন্তান আছো, तू प्रार्थना करने वाली है, আর তুমি প্রার্থনা করা ব্যক্তি আছো, तू भविष्यवाणी बोलने वाली है, আর তুমি অনেক বড় বড় ভবিষ্যৎবাণী বলো, फिर क्यों ये बात तू सुनते हुए रोना है। আর তুমি কেন এই কথা শুনে তুমি কাঁদছো। हमको जीवन दिया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे सहायता करेगा। আর আমার জীবন দেওয়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে ঠিক সামলাবে। मैं विश्वास के साथ चले गई।
আর আমি প্রভুর দাস বিশ্বাসের সঙ্গে ওটি রুমে চলে গেল। मुझे स्ट्रक्चर में सुला दिया। আর প্রভুর দাসকে স্ট্রাকচারে শুয়ে দিল। 4-5 जो डॉक्टर्स पास में खड़े हैं, আর 4-5 জন ডাক্তার ওনার চারপাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। मेन डॉक्टर को मैंने ऐसा पूछने लगे, আর যিনি অপারেশন করবে সেই মেন ডাক্তারকে প্রভুর দাস এভাবে জিজ্ঞেস করছে, सर मेरे को 2 मिनट देना चाहिए। আর আমাকে 2 মিনিট সময় দাও আমাকে। डॉक्टर ने कहा, एलेक्स कहाँ जा रहे हैं आपने? আর 2 মিনিটের মধ্যে পাস্টার অ্যালেক্স তুমি কোথায় যাবে? आपको कहीं जाने के लिए नहीं दूंगा। আর কোথাও যাওয়ার জন্য 2 মিনিট সময় দিব না। लेकिन मैंने डॉक्टर को कहा, हेलो, হ্যাঁ হ্যালো। मैं डॉक्टर से कहा, আর আমি ডাক্তারকে বললাম, सर 2 मिनट को मेरे को देना चाहिए। আর আমাকে 2 মিনিট সময় দিতে হবে। मेरे प्रिय विश्वासी लोगों, আমার প্রিয় আমার বিশ্বাসী ভাই বোনেরা, मेरे आंसू बहाने लगे। আর আমার চোখের জল পড়ে যাচ্ছে। मैं बहुत रोया। আর সেই সময় আমি অনেক কাঁদলাম। मैं ऊपर में देखा, আমি উপরে দেখছি। मेरे आंख बढ़ाकर मैंने परमेश्वर से ऐसा बोलने लगे, আর ওই সময় আমার ঈশ্বর আমাকে দেখছি বলছে, अब्बा पिता, आपने मुझे प्यार करते तो आपने मेरे ऊपर में दिया हुआ सेवा करने के लिए, प्रभु जी आप मुझे प्यार किया, आप अभी भी प्यार करने तो प्रभु जी मृत्यु से मुझे बचा ले। আর আব্বা পিতা প্রভুজি যদি আমাকে তুমি বেছে নিয়েছো, যদি আমাকে তুমি মনোনীত করেছো সেবা কাজের জন্য, প্রভু তুমি আমাকে বাঁচিয়ে নাও। मैंने जो देखा हुआ 2 बॉडी के समान, वैसी समान मैं बाहर नहीं जाना है। আর প্রভু আমি যেভাবে 2টো বডি এখান থেকে বেরিয়ে গেল, প্রভু এইভাবে আমি বেরোতে চাই না। आपने मुझे बचाएगा। আর প্রভু আপনি আমাকে বাঁচাবেন। मेरे को हृदय में बहुत कॉन्फिडेंस था। আর আমার হৃদয়ে একটা ঝড় উঠলো। परमेश्वर का सन्मुख में प्रार्थना किया। আর ঈশ্বরের সামনে আমি প্রার্থনা করলাম। हमें प्रार्थना खत्म, আর প্রার্থনা শেষ। ऑपरेशन सक्सेस। আর অপারেশন খুব সুন্দর হয়ে গেল। डॉक्टर ने बोला, एलेक्स भाई आपने बहुत अच्छा आदमी है। আর ডাক্তার বলো, অ্যালেক্স ভাই তুমি খুব সুন্দর ব্যক্তি আছো, आपकी ভালো। प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। আর আপনার প্রার্থনা মহান ঈশ্বর শুনে নিয়েছে। मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर का सन्मुख में आज रात्रि मैं और आप लोग बैठे हैं। আর আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, প্রার্থনার উত্তর দেওয়া একজন মহান ঈশ্বরের সামনে আমরা এখন এই মুহূর্তে বসে আছি। केवल इतना मैं आप लोगों को बोलने के लिए चाहता हूं। শুধু কেবলমাত্র একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, आप लोग अपने आप को परमेश्वर का हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पण करके प्रार्थना करना है। আর আপনারা যতজন আছে সম্পূর্ণ রীতিতে নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পিত করে প্রার্থনা করো। आज रात्रि मेरे साथ निकाल दीजिए एक वचन। আর আমাদের আজকে রাত একটা বাক্য আমরা দেখবো। सभी लोग अपना बाइबल को खोल दीजिए। আর সবাই লোক আমরা বাইবেলকে খুলি। कृपा करके मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय निकाल दीजिए। আর আমরা খুলি মথি তার 6 অধ্যায়, उसका 17 से लेकर 20 तक पढ़िए कोई आवाज उठाकर। আর ওর 17 থেকে 20 পর্যন্ত কেউ আওয়াজ উঠিয়ে পড়ি। বাংলাতে পড়বো না হিন্দিতে পড়বে কেউ? हिंदी 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 में पढ़ लीजिए। আচ্ছা হিন্দিতে কেউ उन्होंने পড়ো। उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 नहीं मछलियों नहीं को नहीं 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 6 অধ্যায় 17। यस 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 मास्टर जी पढ़िए पढ़िए। मतलब क्या है मत्ती 6 का 17? नहीं नहीं नहीं, 14 अध्याय 14 का। जो पढ़ लिया वही है। 14 का 17 से लेकर 20 तक। राइट है, राइट है। 14 अध्याय 17 लेके 20 तक। तब उसने राइट, लोगों राइट। को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया
और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। আসো আমরা চোখ বন্ধ করি বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर रात्रि में महान परमेश्वर का चरणों पर हम सभी लोग उपस्थित है प्रभु जी। आज रात्रि ये सूम प्लेटफॉर्म में जितने लोग भी है आपके सम्मुख में आ चुके हैं प्रभु जी, हालेलुया। हमारा आदरणीय पास्टर फिनी जैकब के साथ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है आपकी पवित्र वचन सुनने के लिए, तमाम लोगों को आपके पवित्र हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पण करते हुए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर पाना चाहिए। आज तूने हमारे बीच में दिए हुए महान परमेश्वर का पवित्र संदेश बांट कर देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में उत्तर पाया, इसलिए धन्यवाद। महान परमेश्वर, यहां पर बैठने वाले लोग आपका है, मैं भी आपके हैं। मेरे जीवों से पवित्र आत्मा बातचीत करे ताकि प्रभु जी हालेलुया लोग वचन सुनेंगे, उसका गहराई बात तो समझेंगे और उसके द्वारा सभी लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो रहा है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में ये वचन सुनते हुए अपने अपने जीवन में अद्भुत गवाही बोलने के लिए परमेश्वर का कृपा अनुग्रह तमाम लोगों के ऊपर में उंडेल दे प्रभु जी, हालेलुया। जितने लोग वचन सुनते हैं, जितने लोग वचन सुनते हुए अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी, वे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य करना है, पवित्र आत्मा कार्य करना है प्रभु जी, हालेलुया। विभिन्न जगह से आए हुए, विभिन्न जगह से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, हालेलुया। तमाम लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य कर लीजिए। प्रार्थना सुनकर उत्तर दे, यीशु के नाम से मांगता हम, सुना और ग्रहण कर पिता, आमीन 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 हालेलुया। आमीन। हमने यहाँ पर जो पढ़कर सुना दिया है, আর আজকে যে बहन बोल এই বাক্যকে পড়ে শোনালো, यीशु मसीह के पास में 5 रोटी और 2 मछली को लेकर आने का बारे में हमने सुना है। আর প্রভু যিশুর কাছে 5টা রুটি আর 2টো মাছ নিয়ে আসার বিষয়ে শুনলাম। ये वचन हमने कई पास्टर लोगों के द्वारा सुना होगा, আর এই বাক্য আমরা অনেক প্রভুর দাসের মাধ্যম থেকে শুনেছি। लेकिन आज रात्रि वो संदेश दूसरी प्रकार के रीति में आप लोगों के पास में पहुंच रहा है। আর আজ রাত আপনাদের কাছে ভিন্ন ভাবে আপনাদের কাছে এই বাক্যকে পৌঁছাবে। आमीन। यहाँ पर लिखा है, আর এখানে লেখা আছে यीशु मसीह के पास में लेकर आना करके बोला। আর এখানে এমন লেখা আছে 5টা রুটি 2টো মাছ প্রভু যিশুর কাছে নিয়ে আসার জন্য বললো। यीशु मसीह के पास में वो रोटी को लेकर आने के लिए बोले, আর প্রভু যিশুর কাছে ওই রুটিকে নিয়ে আসার জন্য বললো। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने वो रोटी को अपने हाथों में ले लिया। আর ওই রুটিকে প্রভু যিশু হাতে নিয়ে নিল। यीशु मसीह ने वो रोटी को हाथों में लेने के कारण क्या है? আর প্রভু যিশু এই রুটিকে হাতে নেওয়ার কারণ কি আছে? उन्होंने उसको देखा, इसलिए उन्होंने हाथों में लिया। আর রুটিকে উনি দেখার জন্য উনি হাতে নিল। अपने हाथों में उठाकर उन्होंने परमेश्वर का पिता परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना किया। আর উনি ওই রুটিকে হাতে নিয়ে ঈশ্বরের সামনে পিতা পরমেশ্বরের সামনে প্রার্থনা করলো। बहुत ध्यान दे। আর আমরা অনেক ধ্যান দিই। आमीन। उठाया इसलिए ले लिया, इसलिए उठा लिया। আর উনি রুটিটা নিল এই কারণে উনি ঈশ্বর পিতা পরমেশ্বরের সামনে উঠানোর জন্য। हाथों में ले लिया इसलिए उठा लिया। আর হাতে নিল এই জন্য উনি উঠালো। आमीन। उठाया, उसी को अनुग्रह किया। আর যখনই হাতে নিয়ে উঠালো তখন ওই রুটির মধ্যে অনুগ্রহ এলো। अनुग्रह किया हुआ रोटी को तोड़ दिया। আর অনুগ্রহ করা এই রুটিকে ভেঙে। आज ये जूम प्लेटफॉर्म में जितने लोग आमीन बैठे हैं, वचन सुनता है, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते 41 लोग यहाँ पर बैठे हैं। আর মহান ঈশ্বর আজকে বলছে 41 জন এই যে জুম মিটিং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। मेरे प्रिय विश्वासी लोगों ध्यान दे,
उठाया আমার প্রিয় इसलिए প্রিয় अनुग्रह दिया, ভাই বোনেরা ধ্যান दीजिए, उठाया इसलिए अनुग्रह दिया। উনি যখন রুটিটা উপরে তুললো তখন অনুগ্রহ এলো, अनुग्रह दिया हुआ को तोड़ दिया। আর অনুগ্রহ যেটা দিয়েছে সেটাকে ভাঙলো। ध्यान दे, तोड़ दिया उसी को बढ़ा दिया। আর 5 রুটি দিল, ওকে বানিয়ে দিল। ये बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं। আর এই কথা বাক্যে আমরা দেখতে পাই এখানে, आमीन, उनके पास में लेकर आया, আর উনার পাশে নিয়ে এলো, उन्होंने उसको देखा और उठा लिया। আর উনি রুটিকে দেখলো প্রভু এবং উপর দিকে তুললো, आमीन, उनके हाथों में ले लिया, আর উনি ওনার নিজের হাতে নিয়ে নিল, हाथों में लिया, उन्होंने उठा लिया, আর উনি নিজের হাতে নিল আর উপরে তুললো। उठाकर उनको अनुग्रह दिया। আর যখনই এই রুটিকে উপরে তুললো তখনই অনুগ্রহ দিল, अनुग्रह दिया हुआ को तोड़ दिया। আর যেটা অনুগ্রহ পেয়েছে আবার তাকে ভাঙলো। तोड़ने के कारण क्या है? और बढ़ोतरी के लिए है। আর এই রুটিটা ভাঙার কারণ হচ্ছে অনেক ভাবে বাড়তে পারেছে। हम यह इसी प्रकार सोचे, मैं क्यों यीशु मसीह के पास में आ गया, আর এইভাবে আমরা চিন্তা করব কেন আমরা প্রভু যিশুর কাছে এসেছি, क्यों मैं यीशु मसीह के पास में आ गया। আর কেন আমি প্রভু যিশুর কাছে এসেছি। यीशु मसीह मुझे देखा, इसलिए मैं यीशु के पास में आ गया। আর প্রভু যিশু আমাকে দেখলো, এই জন্য আমি প্রভু যিশুর কাছে এসেছি। Amen. ये दुनिया देखने के समय, আর এই পৃথিবীর মানুষ যখন তোমাকে দেখবে, ये दुनिया मुझे देखने के समय, আর এই দুনিয়া পৃথিবীর মানুষ তোমাকে দেখার সময়, मैं यीशु मसीह का हाथों में है। আর ওই সময় আমি প্রভু যিশুর হাতে আছি। मैं यीशु मसीह का हाथों में आने के कारण, আমি যখন প্রভু যিশুর হাতে আসার কারণ, वे मुझे नीचे करने के लिए नहीं है, ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर ने चाहता है। আমেন, আমেন। উনি আমাকে নিচে ফেলানোর জন্য নয়, হাতে নিয়েছে উপর তোলার জন্য। वे परमेश्वर ने आपको उठा लिया तो, আর মহান ঈশ্বর আপনাকে হাতে তুলেছে, हमें निश्चित परमेश्वर ने आपको अनुग्रह देगा। আর অবশ্যই আপনাদেরকে ঈশ্বর অনুগ্রহ দেবে। प्लेटफॉर्म में जितने लोग में ये वचन सुन रहे हैं, আর এই প্ল্যাটফর্মে, জুম মিটিং এর প্ল্যাটফর্মে যতজন এই বাক্যকে শুনছে, जितना लोगों को ये बातों के बारे में समझ में आया मैं नहीं जानता, আর কতজন এই বাক্যের বিষয়ে বুঝতে পারছো সেটা আমি জানি না, लेकिन मेरे जिंदगी में কিন্তু আমার জীবনে हम ऐसी प्रकार पूछेंगे, क्यों मेरे जिंदगी ऐसी प्रकार टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, আর কেন আমার জীবন এইভাবে কেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, मैं क्यों टूट चुका हूं। কেন আমি ভাঙছি। हाँ, उसका आंसर यही है, उन्होंने आप लोगों को देखा, इसीलिए परमेश्वर ने अपने हाथों में उठाया और परमेश्वर ने आशीष दिया और तोड़ दिया। আর এই জন্য আপনাদেরকে ঈশ্বর দেখেছে আর হাতে তুলেছে এবং তোমাদেরকে ভাঙছে। परमेश्वर ने आपको तोड़ दिया तो मेरे प्रियो, आपको सर्वनाश होने के लिए परमेश्वर ने नहीं चाहा और नहीं तोड़ा। আর আপনাদেরকে ঈশ্বর হাতে তুলছে এবং অনুগ্রহে ভাঙছে আপনাদেরকে সর্বনাশ করার জন্য নয়। परमेश्वर ने आपको उठाया तो, আর ঈশ্বর আপনাকে তুলেছে তো, परमेश्वर ने आप लोगों को और मुझे परमेश्वर ने अपने हाथों में उठाया तो, আর মহান ঈশ্বর আপনাকে হাতে তুলেছে তো, उन्होंने अपने हाथों से ऊपर उठा लेंगे আর আপনাকে হাতকে উপরে তোলার জন্য और तोड़ देंगे। আর ভাঙার পরে क्यों तोड़ दिया है? কেন ভেঙেছে? 5 को 5000 करके बढ़ोतरी करने के लिए, 5000 করে বাড়ানোর জন্য, দুটো 5টা মাছকে 5000 করার জন্য ভেঙেছে রুটিটা। मेरे प्रिय विश्वासी, आपको हमारे परमेश्वर ने प्रिय- नहीं तोड़ेगा तो आपको एक उन्नत स्थान में नहीं मिलेगा, एक बढ़ोतरी हाँ। आपका जीवन में नहीं आएगा करके आज रात्रि परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते हैं।
আর আজ রাত মহান ঈশ্বর আপনাকে বলছে, যদি আপনাকে না ভাঙছে তো আপনাকে সেই 5টা রুটি 5,000কে যেভাবে দেওয়া হয় সেভাবে আপনাকেও না যদি ভাঙে আপনার উপর সেই অনুগ্রহ আসবে না। आपको टुकड़े टुकड़े करके आपका जीवन में होना है, एक अवस्था होना है, तब एक उन्नति का स्थान में परमेश्वर ने आपको लेकर जाएगा। আর আপনাকে যখন টুকরো টুকরো করে ভাঙবে তখন আপনাকে একটা বড় উন্নতির জায়গায় ঈশ্বর নিয়ে যাবে। ये टुकड़ा टुकड़ा किया वो पराजित के लिए नहीं है, मगर एक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने हमको टुकड़ा कर रहे हैं। আর আপনাকে যখন ভাঙছে আপনাকে নষ্ট করার জন্য নয়, আপনাকে আর যতটা আপনি আছে তার থেকে আরো বড় মহান করার জন্য। ये टुकड़ा इसलिए किया है, तेरा जिंदगी का पराजित के लिए नहीं है, एक जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने टुकड़ा कर दिया है। আর এই আপনাকে যখন ভাঙছে আপনাকে পরাজিত করার জন্য নয়, আপনাকে আরো আরো উঁচা লেভেলে, হাই লেভেলে তোলার জন্য। आपके आत्मीय जिंदगी का बढ़ोतरी के लिए टुकड़ा किया है। আর আপনার আত্মিক জীবনকে আরো বাড়ানোর জন্য আপনাকে ভাঙছে। आपका प्रार्थना जिंदगी का बढ़ोतरी के लिए, আপনার প্রার্থনার জীবন আপনার জীবনকে বাড়ানোর জন্য, आपके अभिषेक का बढ़ोतरी के लिए, আপনাকে আরো বড় করার জন্য। परमेश्वर का कृपा आपका जिंदगी में बढ़ना है, उसके लिए। আর ঈশ্বরের কৃপা অনুগ্রহ আপনার জীবনে বাড়ানোর জন্য আপনাকে আরো परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होकर उसी को बढ़ोतरी के लिए आपको टुकड़ा किया है। আপনাদের যাতে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ আরো গভীর ভাবে হয় এই জন্য ঈশ্বর আপনাকে ভাঙছে। मेरा प्रिय विश्वासी है, हमारा परम प्रधान परमेश्वर ने गदशमना वाटिका के अंदर हमें पूर्ण रीति से टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, মহান প্রভু যিশু গেতসেমানি বাগানে নিজেকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল প্রার্থনার সময়। मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय उसका 36 पद से लेकर आमीन 39 पद तक पढ़ने के समय वहां पर लिखा है। আর মথি তার 26 অধ্যায় 39 থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে আপনারা বুঝতে পারবে। गदशमना में हमारा परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर ने प्रार्थना करने के समय उनका माथे में से आमीन खून बहुत तेज आ रहा था। আর গেতসেমানি বাগানে যখন প্রভু সেখানে প্রার্থনা করছে তখন ওনার খুন চোখের ঝল রক্ত হয়ে পড়ছে, সেই সময় ঘাম রক্ত হয়ে পড়ছে। अपना प्रिय लोगों का नाश को देख के आमीन हालेलुया, उनको बचाने के लिए, उनका नाश से बचाने के लिए परम प्रधान परमेश्वर ने आमीन पिता परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना कर रहा था। আর প্রভু আপনাদেরকে বাঁচানোর জন্য, পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য পিতা পরমেশ্বরের কাছে উনি নিজেকে টুকরো টুকরো করে প্রার্থনা করছে। आमीन हालेलुया। आज रात्रि में आप लोगों को बोलने के लिए चाहते हैं, আর আজ রাত আমরা বহুকে বলতে চাই, मेरे प्रिय विश्वासी, आपका जिंदगी का ये टुकड़ा टुकड़े होने वाला ये अवस्था आपका जिंदगी का नाश के लिए नहीं है, मगर आपके आने वाला दिनों में एक बढ़ोतरी के लिए, आपका आत्मीय जिंदगी का बढ़ोतरी के लिए, आपका शांति और समाधान का बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने आपको टुकड़े टुकड़े किया है। Hallelujah. আমার প্রিয় যতজন আজকে জুম মিটিং এর সঙ্গে জুড়েছো, যারা আজকে মনে করছো নিজেকে আমি টুকরো হয়ে যাচ্ছি, আমি ভেঙে যাচ্ছি, আমি বিমারিতে পড়ে যাচ্ছি, প্রভু বলছে তোমাদেরকে নাশ করার জন্য নয়, তোমাদেরকে আরো আরো উচ্চা লেভেলে তোলার জন্য প্রভু আপনাদেরকে ব্যবহার করতে চায়। आपके आत्मीय जिंदगी में आपने कहां पर पराजित हो गया, कहां पर आपने टुकड़े हो गया, वहां से परमेश्वर ने एक नया रीति से आपको ऊपर उठाने के लिए और एक बढ़ोतरी के लिए, आपका जिंदगी का बढ़ोतरी के लिए आपने अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करना है। আর আপনাদের আত্মিক জীবনে কোন কোন জায়গায় আপনারা ফেলিওর হয়ে যাচ্ছে সেই সব জায়গাকে ঈশ্বর আরো আরো হাই লেভেল করার জন্য আপনাদেরকে যখন তোড়ছে, আপনাদেরকে নাশ করার জন্য নয়, আপনাদেরকে আরো হাই উঁচা লেভেলের জন্য।
अनेक आपका जिंदगी का अनेक प्रश्नों के बीच में परमेश्वर ने अनेक लोगों का सामने आपको बढ़ोतरी करके खड़ा करने के लिए मेरा परमेश्वर ने आप लोगों के द्वारा चाहता है। Amen. আর মহান ঈশ্বর এটা চায় আপনাকে অনেক মানুষের কাছে খাড়া করার জন্য, অনেক জনের কাছে আপনাকে উৎসাহ করার জন্য ঈশ্বর আজকে ভাঙছে আপনাকে। मेरे प्रिय विश्वासी लोगों, आमीन, मैं आपको बोलने के लिए चाहता है, ये दुनिया में मनुष्य लोग जो भी कुछ देगा उसमें हमारे लिए तृप्त नहीं होगा। আর আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আজকে পৃথিবীতে যত মানুষ আপনাদেরকে যাই কিছু দিক না কেন, ওটা আপনার মঙ্গলের জন্য নয়। लेकिन यीशु मसीह जो कुछ हमारा हाथों में दे रहे हैं, अच्छे अच्छे अनुग्रह और आशीष दे रहे हैं, उसमें हम तृप्त हो जाते हैं। আর আমার প্রভু যিশু আপনাদের হাতে যা যা অনুগ্রহ দিচ্ছে সেতেই আমরা তৃপ্ত আর খুশি হতে চাই। दुनिया का लोग देने वाला रोटी जो खाओगे फिर भी हमको भूख लगेगा। আর পৃথিবীর জগতের মানুষ যদি আপনাদেরকে রুটি দেয়, ও খাওয়ার পরে আপনার আবার খিদা পাবে। लेकिन परमेश्वर ने देने वाला जो रोटी का खाओगे वो कभी उनको भूखा नहीं लगेगा। আর মহান ঈশ্বর আপনাকে যে রুটি দিবে ওটা খেলে কোনোদিন আপনি ক্ষুধার্ত বোধ করবে না। क्योंकि वो जीवन का रोटी है। কারণ ওটা হচ্ছে আপনাদের জীবন রুটি। आमीन। योगनगर सुसमाचार 6:35 पद में हम पढ़ने के समय यीशु उनसे कहने लगा, मैं जीवन का रोटी हूं, मेरे पास जो आएगा उसको भूखा नहीं लगेगा करके लिखा है। ইয়োহান্না সুসমাচারে উনি লিখেছে যে আমি যে রুটি দেই তোমাদেরকে কোনোদিন ক্ষুধা পাবে না, আর ওই রুটি অনন্ত কাল জীবন দেবে আপনাদেরকে। वो कभी भूखा नहीं रहेगा, আর ও কোনোদিন ক্ষুধার্ত থাকবে না। मेरे ऊपर में विश्वास करने वाला जो कोई भी हो वे कभी प्यासा में नहीं लगेगा। আর যতজন আমাকে বিশ্বাস করে থাকবে তাদের কোনোদিন পিপাসা পাবে না। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार हमको सिखाते हैं। আর মহান ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য আমাদেরকে এইভাবে শেখায়। यीशु मसीह के पास में आने वाले लोगों को भूख नहीं रहेगा। আর প্রভু যিশুর কাছে যতজন ব্যক্তি এসছে কোনোদিন কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না। उनके ऊपर में विश्वास करने वाले लोगों को कभी प्यासा नहीं होगा। আর প্রভু যিশুকে যতজন বিশ্বাস করেছে তারা কোনোদিন পিপাসিত থাকবে না। यूहन्ना सुसमाचार 4:13 पद हम देखने के समय यीशु उससे कहा, ये पानी पीने वाला सभी लोगों को फिर भी प्यासा लगेगा, लेकिन मैंने जो पानी देगा वो पीने वाला वो कभी प्यासा नहीं होगा करके वहां पर लिखा है। আর যোহন সুসমাচার তার 4:13 লেখা আছে, তুমি যখন জল খাবে কেউ তোমাকে জল দিলেও জল পান করার পরে আবার পিপাসা আসবে, আর আমি যে জল তোমাদেরকে দিব তা পান করলে কোনোদিন তোমার পিপাসা আসবে না। मैंने जो देने वाला पानी पीने वाला जो कोई भी हो उनको आनंद काल का जीवन उनको मिलता है करके लिखा है। আর এখানে এমন লেখা আছে, আমি যে জল তোমাদেরকে দিব ওই জল পান করলে অনন্ত কাল তোমার জীবন পাবে তুমি। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आज रात्रि मेरे प्रिय लोगों से ये संदेश दे रहा हूं, अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर का हाथों में समर्पण करते हुए आमीन हम प्रार्थना करोगे। हालेलुया। हमारे जीवन का बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर का पवित्र हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पण करना जरूरी है। আর আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আজ রাত প্রভু বলছে আজকে আমরা যদি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পিত করে প্রার্থনা করি, প্রভু আপনাকে অনুগ্রহ আর আশীর্বাদের মধ্যে রাখবে। वो कभी हमको अनाथा नहीं छोड़ेगा। আর প্রভু বলছে আমি তোমাদেরকে কোনোদিন অনাথ ছাড়বো না। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह हमारा जीवन में बढ़ते जाएंगे। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর আশীষ আমাদের জীবনে বাড়তে থাকবে। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। शक नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। কিন্তু আমাদের জীবনে যখন ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পিত করব, সন্দেহ যেন না।
परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने के समय होगा कि नहीं, ये बात तो होगा कि नहीं मेरे जीवन में, ऐसा प्रकार के एक शक का बीमारी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। আর ঈশ্বরের বাক্যকে যখন আমরা পড়বো তখন আমাদের মনে একটা সন্দেহ একটা আসে, এই বাণী আমার জীবনে হবে কি হবে না, এই সন্দেহ যেন তোমার জীবনে কোনোদিন না আসে। परमेश्वर का वचन सुनने के समय तुरंत हम अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करना चाहिए। আর যখন আমি ঈশ্বরের বাক্যকে শুনবো সেই সময় ওই বাক্য অনুসারে আমি আমার নিজেকে সমর্পিত করে দিব। प्रभु जी, ये वचन के अनुसार अभी इसी समय मुझे अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करता हूं। আর প্রভুকে বলি, প্রভু এই বাণী আমার জীবনে ফলবন্ত হতে পারে, প্রভু এই বলে নিজেকে সমর্পিত করতে হবে। जो व्यक्ति समर्पण करेगा उनका जीवन में उनकी आत्मीय जिंदगी को बढ़ोतरी के लिए एक कारण बन सके। আর যে ব্যক্তি বলছে প্রভুর হাতে নিজেকে সমর্পিত করবে, ওনার আত্মিক জীবন ওনাকে আরো আরো ভাবে বৃদ্ধি করতে পারে প্রভু। आमीन। ये सूम प्लेटफॉर्म में जितने लोग बैठे हैं आप लोगों के बीच में, और एक परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए दे रहा है, शक नहीं होना है उसके प्रति। एक वचन मेरे जीवन में अभी आया है, अभी मेरे अंदर आत्मा में परमेश्वर की आत्मा कहा, इसलिए मैं आप लोगों को बोलने के लिए चाहता हूं। আর আজকে আমার প্রিয় ভাই বোনেরা যত জন ছুট মিটিং এ যুক্ত হয়েছে, প্রভুর দাস তার আত্মায় এই সময় একটা বাক্য পবিত্র আত্মা বলছে, ওই বাণীকে কেউ সন্দেহ না করে নিজেকে ওই বাক্যের উপর সমর্পিত করো। हम सभी लोगों को सुना हुआ वचन है वो, আর এই বাক্য অনেকবার তোমরা শুনেছো, लेकिन आज रात्रि वो वचन आप लोगों का बीच में परिचित करवाने के लिए और याद दिलाने के लिए, और एक बार भी आपका मन में याद देने के लिए वो वचन आप लोगों के बीच में दे रहा हूं। আর একবার ওই বাক্য অনেকবার শুনেছো, প্রভু বলছে ওই বাক্যকে আর একবার নিজের হৃদয়ে স্মরণ করার জন্য বা মনের করার জন্য প্রভু আর একবার তোমাদের কাছে। आप लोग सभी लोग बात में उसको खोलकर पढ़ना है, अभी पढ़ना नहीं चाहिए। लूका का सुसमाचार 5 अध्याय हम पढ़ने के समय 1 से लेकर 7 तक पढ़ने के समय बहुत बड़े एक अद्भुत काम के बारे में वहां पर लिखा है, एक व्यक्ति के जीवन में हो गया हुआ बात। আর লূক তার 10 অধ্যায় 1 থেকে 5 পর্যন্ত পড়ার সময় गिन्नसरत झील के पास में यीशु मसीह ने आया। আর গিন্নেসর, हाँ, वो झील के पास में यीशु मसीह आया। গিন্নেসর কাছে প্রভু যিশু এলো। आमीन। वहां पर जो जाल को धोने वाला एक व्यक्ति के बारे में वहां पर देखा है। আর ওখানে जाल जाल আচ্ছা জাল 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 ফেলার জন্য ব্যক্তিকে, हाँ, वो जाल को धोने वाला एक व्यक्ति को देखा है। আচ্ছা ওইখানে একজন ব্যক্তি জাল ধুচ্ছে, তাকে প্রভু দেখলো। उसका नाम है शिमोन। আর ওনার নাম আছে সিমন। आमीन। यीशु मसीह उसके पास में आकर कहने लगा, ये शिमोन, तेरा जो आप डोंगा लोग- मेरा हाथों में दे दे। আর প্রভু যিশু তার সামনে এসে বলল, তোমার জীবন তুমি আমার হাতে দিয়ে দাও। नो 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 नो, डोंगा 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 मेरा डोंगा। मेरे को दे दो। আর বলল, প্রভু সিমনের পাশে এসে বলল, তোমার নৌকা তুমি আমাকে দিয়ে দাও। शिमोन ने झुक के खड़े होकर जाल को धो रहा था। আর সিমন ধেপে ধেপে যখন জাল ধুচ্ছিল, आवाज सुना, ऊपर उठाकर देखा, আর আওয়াজ শুনলো আর উপর উঠে দেখলো यीशु सामने खड़े हैं और यीशु उसका डोंगा को मांग रहे हैं। আর উনি দেখলো প্রভু যিশু ওনার সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ওনার নৌকাকে চাইছে। शिमोन तुरंत नहीं दूंगा करके नहीं बताया। আর সিমন সঙ্গে সঙ্গে বলল যে আমি তোমাকে এটা দিব না। उसके बारे में बहुत लंबा एक बात है, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको बोलने के लिए चाहता हूं। আর ওই সময় একটা অনেক বড় কথা আছে, কিন্তু ওটাকে আমি ছোট করে আপনাদেরকে বলছি। शिमोन आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा, यीशु का आप आवाज सिम- सुनते हुए डोंगा को परमेश्वर का हाथों में दे दिया। আর সিমন আগে পিছে কিছু ভাবলো না, ঈশ্বরের আওয়াজকে শুনলো আর সঙ্গে সঙ্গে উনি প্রভু যিশুর হাতে ওই নৌকাকে দিয়ে দিল। यीशु ने बोला, गहराई में लेकर चल, वहां पर जाल बिछाएंगे। আর প্রভু যিশু বলল, তুমি গভীরে নৌকা নিয়ে চলো, ওখানে আমরা জাল ফেলবো। उन्होंने एक बात उनको कहने लगे, यीशु से कहने लगे,
আর সিমন প্রভু যিশুকে একটা কথা বললো, कल रात दिन मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। আর বললো আমি কালকে সারা রাত ধরে জাল ফেলেছি কিন্তু কিচ্ছু পাইনি। ये बात सुनते हुए यीशु मसीह को पूरा मालूम है ये बहुत मेहनत करने वाला आदमी है। আর প্রভু যিশু এই কথা শুনে উনি ভাবলো যে এই ব্যক্তি অনেক পরিশ্রম করা ব্যক্তি আছে। तुम प्लेटफॉर्म में विश्वास के साथ तो बैठने वाला विश्वासी लोगों का हर एक विश्वासी को जिंदगी को आज रात्रि यीशु मसीह देख रहा है। আর আজকে জুম মিটিং এ অনেক ব্যক্তি যারা বসে আছে প্রভু যিশু আপনাদেরকে দেখছে আজ রাত। आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं करके परमेश्वर जानते हैं। আর আপনারা প্রভু সেবা কাজের জন্য কতটা পরিশ্রম করছো প্রভু সেটা জানে। फिर भी शिमोन ने बोला लेकिन परंतु मैं आपका बात मान लिया, मैं आपके हाथों में दे रहा हूं। আর যখন দেখলো তবু সিমন বলল কিন্তু আমি পাইনি, তবুও আমি তোমার হাতে দিলাম, নিজেকে সমর্পিত করলাম আর জাল ফেলবো। हमें मालूम है यीशु मसीह का बात तो सुने तुरंत उन्होंने अपने डोंगा को परमेश्वर का हाथों में दे दिया। उन्होंने लेकर गई यीशु मसीह का बात तो सुनते हुए जाल बिछाया, वहां पर इतने आशीष शिमोन पत्रोस को जीवन में मिल चुके थे। আর প্রভু যিশুর কথা শুনে উনি কোনো সন্দেহ করলো না, সঙ্গে সঙ্গে নৌকাকে প্রভু যিশুর হাতে সমর্পিত করলো আর উনার কথাতে ওখানে জাল ফেললো এবং জালে অনেক অনেক মাছ উঠে এলো। आज रात्रि में आपको बताने के लिए चाहता हूं, আজ রাত প্রিয় ভাই বোনেরা তোমাদেরকে বলতে চাই, आप सभी लोग अपने आप को परमेश्वर का हाथों में दोगे। আর আজকে যত জন অনলাইনে জুড়ে আছো সবাই আমরা নিজেকে নিজে আমরা হাতে সমর্পিত করি। उन्होंने आपको अपने हाथों में लेंगे আর প্রভু আপনাকে আপনার হাতে করে এইভাবে নেবে। आमीन। उन्होंने उठा लेंगे আর আপনাদেরকে এইভাবে উঠাবে और टुकड़े टुकड़े करके আর আপনাদেরকে টুকরো টুকরো করে अनेक लोगों के सामने एक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने खड़ा कर देंगे। আর অনেক মানুষের কাছে তার সেবার জন্য আপনাকে খাড়া করবে। Amen. आमीन। बड़ी एक अनुग्रह का एक व्यक्ति बनकर बनाकर परमेश्वर ने अनेक लोगों के सामने आपको खड़ा कर देंगे। আর ঈশ্বর আপনাকে একটা মহান আর পবিত্র আর আপনাকে সুসমাচারে পূর্ণ করে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রভু আপনাকে ভাঙছে আজ। हम ये ना सोचे, ये ना बोले मैं क्यों प्रभु का जिंदगी बिताने शुरू किया, मेरे जिंदगी में इतना परेशानी इतना संकट का अवस्था क्यों आया। ये एक बात तो भी हमको पूछना नहीं है, हम अपने आप को परमेश्वर का हाथों में हमें हवाला करना चाहिए। प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार मुझे बनाओ, तेरी इच्छा के अनुसार। आज मेरे लिए कष्ट है, आज मेरे लिए मुसीबत है, आज मेरे लिए तकलीफ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कल ये मेरे जीवन में एक बढ़ोतरी का कारण हो जाएगा करके। আমেন, হালেলুয়া। আজকে যদি আমরা জুম মিটিং এ যতজন আছি কেউ যদি ভাবি প্রভু তোমার সেবা কাজে আসার পরে কেন আমার জীবনে এত পরেশানি, কেন আমার জীবনে এত বিমারি, এত কেন আমার কষ্ট, প্রভুকে এই সন্দেহ না করে নিজেকে আমি যদি প্রভুর হাতে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত করি আর প্রভুকে বলি প্রভু এই জীবন এই শরীর তোমার জন্য, তাহলে প্রভু বলছে তোমাকে অনুগ্রহে পরিপূর্ণ অনেক মানুষের কাছে উঠানোর জন্য প্রভু আপনাকে তৈরি করছে। आमेन। उसी के लिए हम आज रात्रि अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करते हैं। आमीन। हर एक व्यक्ति इस मीटिंग में बैठने वाला हर एक लोग अपने आप को परमेश्वर का हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पण करते हुए बोलिए प्रभु जी मैं अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करता हूं, मुझे टुकड़ा कर ले। एक टुकड़ा का जीवन, एक टुकड़े टुकड़े होने के लिए अवसर नहीं मिला, हमारे लिए एक बढ़ोतरी नहीं मिलेगा। आज रात्रि जो भी कष्ट है, जो भी मुसीबत, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी, जो आंसुक अवस्था आएंगे मैं सब कुछ सहूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर का जिंदगी छोड़कर पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना का जिंदगी जीऊंगा। मेरे जीवन में आशीष का जरूरत है, मेरे जीवन में अनुग्रह का जिंदगी चाहिए। मैं उसी के लिए मैं आज रात्रि ये वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करेंगे करके आमीन। सभी लोग अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर ने ये वचनों से सभी लोगों को आशीष देंगे। मेरे को समय दिया हुआ आदरणीय पास्टर को आमीन
आमीन धन्यवाद देते हुए Zoom मीटिंग में जितने लोग इतना समय तक आमीन मेरी वचन सुने हैं, मेरे आमीन जीवों से पवित्र आत्मा ने जो भी बात किया, वो वचन सुना हुआ लोगों को परमेश्वर ने बहुत सारा अनुग्रह और आशीष से आमीन भर दे करके प्रार्थना करते हुए मैं अपने स्थानों में बैठने के लिए चाहता हूं। मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए, मेरे सेवा के लिए आप लोग प्रार्थना करें। समय दिया हुआ अभिषेक दास को और एक बार भी आमीन धन्यवाद देते हुए मैं अपने स्थानों में बैठने के लिए चाहता हूं। प्रभु हम सभी लोग को आशीष दे। आमीन আমেন 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 হালেলুয়া। আমরা আজকে যতজন আজকে অনলাইনে জুড়ে আছি, আমরা কেউ নিজেকে ভাববো না যে নিজেকে ভেঙে গেছি, নিজে দুর্বল হয়ে গেছি, নিজে বিমারির মধ্যে পরিশানির মধ্যে আছি। প্রভু বলছে আপনাকে যত ভাবে ভাঙছে, টুকরো করছে, তত আপনাকে বৃদ্ধি করার জন্য, ভাঙার জন্য প্রভুর দাস আজ রাত প্রভু দাসকে সেবা দেওয়ার জন্য এবং এই প্রভুর দাসকে এই সুসমাচার যে বাক্য আমাদের কাছে রাখলো, এই বাক্যকে আমরা যদি নিচের হৃদয়ে নিয়ে প্রভুর হাতে সম্পূর্ণ রীতিতে সন্দেহ না করে নিজেকে আজ রাত সমর্পিত করি, প্রভু বলছে আজ রাত তোমাকে অনুগ্রহে পরিপূর্ণ করবে। আমেন। আমরা সবাই মিলে প্রভুর দাস দাসী প্রার্থনা করব তার পরিবারের জন্য, তার সেবা কাজের জন্য। এরপরে আমি পাস্টার প্রিন্স ভাইয়ের হাতে আমি সমর্পিত করব। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन बहुत हालेलुया आमीन हालेलुया। हम जाना चाहिए वाला संदेश हालेलुया, हम हमारी जिंदगी में हम जरूरत हो जाना चाहिए वाला कैसे प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया हम सब लोग प्रभु के हाथों में इस्तेमाल होने के लिए हमें चाहता है। আর হালেলুয়া আমরা সবাই আমরা আজ রাত সে উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা চলছে, উপবাসের সঙ্গে আমরা নিজেকে সন্দেহ না করে আমরা সম্পূর্ণ রীতিতে মহান ঈশ্বরের হাতে নিজেকে আমি সমর্পিত করি। हमें उस 5 रोटी तो आमीन सिर्फ 5 ही रोटी ही बनकर आगे जाता था, या उस बेटा का सिर्फ आमीन भूख ही मिटा सकता था, या वो भूख को ही तृप्त कर सकता था। আর 5 রুটি তো ও আমাদেরকে কি হতো মানে শরীরের খিদা মিটাতে পারতো। हालेलुया लेकिन जब यीशु मसीह के हाथों में आया, আর যখন ওই 5 রুটি একজন ব্যক্তির ক্ষুধা মেটাতো, কিন্তু প্রভু যিশুর হাতে যখন ওই 5 রুটি এলো, हालेलुया यीशु मसीह को खुद कुछ काम करने के लिए है। आमीन। আর প্রভু যিশু নিজে খুদ কাজ করার জন্য हालेलुया उस बेटा का मम्मी तो अच्छा काम उस गेहूं पर किया है और सिर्फ 5 रोटी ही बना पाया। আর ওইখানে তার ছোট সন্তান তার মা ওই আটাকে দিয়ে মাত্র 5টা রুটি বানাতে পারলো। हालेलुया लेकिन जब वो यीशु मसीह के हाथों में आता है, আর যখন ওই 5 রুটি প্রভু যিশুর হাতে এসে গেল, प्रभु उसको बढ़ने देता है। हालेलुया আর প্রভু ওনাকে আরো অনেক করে দিল যাতে 5000 লোকের तृप्ति होते पारे। लेकिन इस रात में प्रभु उसके हाथों में जो कुछ मिलता है उसको क्या करेगा, उसके बारे में प्रिय दास के द्वारा हमको सुन पाया। আর প্রভু আমাদেরকে এই বাক্যের দ্বারা এই চেতাবনী দিয়ে গেল, যদি আমরা নিজেকে প্রভুর হাতে সমর্পিত করি তো প্রভু আমাদেরকে নিজের জন্য নয় অনেক অনেক মানুষের জন্য আমাকে ব্যবহার করবে। हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया उठाता है, प्रभु आशीष करता है, उसको अमन टुकड़ा करता है, उसको तोड़ता है। हालेलुया। আর প্রভু যখন আপনাকে উঠবে তুলবে ওঠাবে তখন আপনাকে অনুগ্রহ করবে এবং আপনাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙবে। हमें शैतान हमें तोड़ता है हमें नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह हमें तोड़ता है हमें बढ़ाने के लिए, हम दूसरों के आशीष के और हमें कारण देने के लिए। हालेलुया। আর শয়তান যখন ভাঙে কাউকে তখন নষ্ট করার জন্য, আর প্রভু যিশু যখন আপনাকে ভাঙছে তখন ভাববে অনেক মানুষের উপকারের জন্য, অনেক মানুষের অনুগ্রহের জন্য প্রভু আপনাকে আরো ভাঙছে, টুকরো টুকরো हालेलुया করছে। वो हल्का और थोड़ा गहराई का ही संदेश था प्रभु, जो प्रभु के द्वारा हमको इस शाम समय पर। आमीन। আর এই বাক্যের অনেক গভীর গভীর কথা আমরা জানতে পারলাম। जो माइक ऑन किया है आप ऑफ कर सकते हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया बहुत धन्यवाद प्रिय प्रभु के दास। हालेलुया इस शाम के समय पर हमारे बीच में आकर प्रभु को वाणी बताने के लिए।
আর আমি মহান প্রভু দাসকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই, কারণ আমাদের মাঝখানে এসে ঈশ্বরের বাক্যকে রাখার জন্য। हालेलुया। प्रिय दास जो जानता है छत्तीसगढ़ हम सभी के लिए अभी क्या बोलते हैं जानने वाला हमें 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 टेलीविजन स्क्रीन में अभी सब मसीह लोग देखने वाले एक जगह वहां पे प्रिय दास हमें परिवार से काम कर रहे हैं वहां का कुछ हमें मसीह लोगों का कुछ बीच में स्थान भी प्रभु उनको दिया है हमें समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो उनके लिए प्रार्थना करना हमारा हमारा उत्तरदायित्व है। आमीन। আর উনি সেই জায়গায় সেবা করছে খুব সমস্যার মধ্যে আর খুব পরেশানির মধ্যে, আর ওনার পরিবারের জন্য আমরা সবাই প্রার্থনা করি। हालेलुया। मिलकर प्रिय दास के लिए उसके परिवार के लिए वो करने वाला वो हम करने वाले सब सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे अभी। আসো আমরা সবাই মিলে প্রভু দাস তার সেবাকারের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, যে জায়গায় প্রভু দাস সেবা করছে। हालेलुया। हम सब लोग हमारे हाथ प्रिय दास की ओर हम बढ़ाएंगे। আর আজকে সবাই আমরা प्रभु हाथ আমরা प्रभु दासेর दिखे बढ़ाबो। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करने के समय विनती करना चाहते प्रिय रागेश कुमार हम डालते भाई प्रिय दास के लिए प्रार्थना करेगा। आमीन। আর আমরা সবাই मिले प्रभु दासेর জন্য প্রার্থনা করব। हालेलुया हालेलुया। आमीन। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। तूने एक और मौका दिया है प्रभु जी अपने दास के लिए पिता, जो दास के द्वारा जो वचन हमारे जीवन में बोया पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। वो ताय का वो आशीष का वचन था पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। जब हम प्रभु के हाथ में अपना जीवन को देते हैं तो परमेश्वर उसे कैसे बढ़ाता है। इस तेरे दास ने वचन के द्वारा हमसे बातें किया पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की महिमा करता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरे दास को पिता मैं तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु। इनकी सेवकाई के ऊपर प्रभु तेरी वो करुणा तेरी दया तूने दिखाया इस गवाही के द्वारा प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। अपने दास को प्रभु इनकी सेवकाई को और बढ़ा पिता परमेश्वर प्रभु। जो इनके जीवन से तूने सोच के रखा है पिता परमेश्वर वो बहुतायत से प्रभु जी इनके जीवन में तो इस्तेमाल कर खुदा बाप। हालेलुया। इनकी सेवकाई में प्रभु तू आशीष कर पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनके पूरे परिवार को प्रभु जैसे तूने अपने वो हालेलुया अल्लाह के पेड़ में बांध के रखा है खुदा बाप, वचन के वो हालेलुया वो प्रभु जी बल से इन्हें ताकत दिया प्रभु जी, प्रार्थना की सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु तेरे दास प्रभु जी उस जगह जाके प्रभु हालेलुया अपनी सेवा को करते हैं पिता। और छत्तीसगढ़ में करते हैं खुदा हालेलुया। वहां पर भी उनके द्वारा प्रभु जी हालेलुया तेरे सुसमाचार का प्रचार हो पिता परमेश्वर। तेरे बहुत से लोग बचाए जाए तेरे दास के द्वारा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप। हालेलुया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर तेरे दास को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो तेरे एक और भी बेटा प्रभु जी जिसे ट्रांसलेशन कर रहे थे पिता परमेश्वर, उन्हें भी तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे पिता परमेश्वर, वचन को भेदने से भर पिता परमेश्वर की तरह और भी हालेलुया प्रभु जी उस सुसमाचार को और जहां पर वो सेवा करते प्रभु उन्हें भी तेरे हाथों में देता पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तूने बहुत गवाही दिया पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु इस मीटिंग में बैठे पिता परमेश्वर हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर प्रकाशित 2:10 के अनुसार हालेलुया और जीवन का मुकुट इनके जीवन में तूने दिया पिता। मैं विश्वास करता हूं खुदा यीशु के नाम से खुदा धन्यवाद करता है राजा प्रभु। तेरा वचन में यह भी लिखा है पिता परमेश्वर भजन संहिता 127 के 1 के अनुसार, यदि घर को यवन ना बना तो उसके बनाने वाला परिश्रम व्यर्थ है पिता। हाँ मेरा बेटी अपने मिस्ट्री के इस परिवार में प्रभु जितने भी लोग बैठे हैं पिता परमेश्वर, तूने एक एक को पिता परमेश्वर हालेलुया तूने बनाया खड़ा किया चुना है पिता परमेश्वर प्रभु। एक एक क्षण को प्रभु तू अपने नियंत्रण में ले ले प्रभु जी। इस दास के द्वारा जो वचन इनके जीवन में बोया गया प्रभु वो बहुताय का फल पाए खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ इनके परिवार को, इनकी सेवकाई को हम तेरे हाथों में देता हूँ खुदा बाप। पास्टर पापा मम्मी को प्रभु हालेलुया पिन्नी भाई पूरे परिवार को प्रभु जी, इन जितने भी सेवा वहां पर करते हैं सीएमसी में प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु जी। अनिल भैया जो भी भाई है पिता परमेश्वर सबको तेरे हाथों में देते हैं पिता, क्योंकि तू दयालु अनुग्रह का जीवित परमेश्वर प्रभु, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू ही हमारे लिए मार्गों को तैयार करने वाला परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु
प्रभु। मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर किन किन बीमारियों में समस्या में बैठे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु मेरा वचन नहीं प्रभु, तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर, जब तू जिस किसी के लिए प्रार्थना करेगा उसके जीवन में ऐसा हो जाएगा। मैं उनकी चंगाई के लिए, उनके बढ़ोतरी के लिए प्रभु, मैं बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरा आत्मा का जन को बहुताय का आशीष दे प्रभु जी, और तेरा वचन से वो बढ़े पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें बढ़ाए खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, खुदा पा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, दास को प्रभु, उनके परिवार को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ खुदा पा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तूने मेरी प्रार्थना को सुना पिता, हम उत्तर दिया खुदा। धन्यवाद करते हैं मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। बहुत हम धन्यवाद करना चाहते प्रिय एलेक्स थॉमस पास्टर जी, आमीन, हमारे बीच में आकर हालेलुया इस प्रभु दिया वाला वाणी हमारे और आमीन बताने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपको बुलाता हूँ बात, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आशीष पाए हो, आमीन हालेलुया। प्रभु हमारे लिए काफी है, आमीन हालेलुया। इस आमीन तीसरा रात में प्रभु हमें आशीष किया है वचन के साथ, हालेलुया, हमें आराधना की साथ, हालेलुया, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे बहुत से धन्यवाद। ठीक है, कल भी बड़ा प्रतीक्षा और प्रार्थना से जुड़ेंगे। प्रभु हम सभी को आशीष करेंगे, हालेलुया।